हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विवेक पटेल। आज फिर एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल का एपिसोड आपने देखा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक इंडिया के 2 रुपीज़ वाला जो कॉइन था 2002 वाला, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था। आशा करता हूँ मेरे व्यूवर्स को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तभी आपने जो बहुत सारे लाइक्स दिए, बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले। थैंक यू सो मच। आपका इतना सारा प्यार देने के लिए, आपका प्यार ही देता है मुझे मोटिवेशन, जिससे मैं आपके लिए हर एक नया एपिसोड लाता हूँ। आज भी एक नया एपिसोड लेके आ चुका हूँ। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे व्यूवर्स कैसे हो। आशा करता हूँ मेरे व्यूवर्स अच्छे होंगे। जो व्यूवर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी, सच्ची और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पे जो आप कॉइन देख रहे हो, ये कौन सा कॉइन है तो मैं आपको बता दूं कि 2001 का ये कॉइन है हमारे सामने। 2 रुपीज़ का 2001 वाला कॉइन। यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल लॉयंस बने हुए, यहाँ पे असत्यमेवते जयते नीचे लिखा हुआ है, यहाँ अशोक स्तंभ है। 2 रुपीज़ अंकित किए गए हैं यहाँ पे। इधर भारत हिंदी में लिखा हुआ है, दूसरी साइड में इंडिया रुपीज़ एंड रुपीज़। इस साइड पे आप देखोगे तो दूसरी साइड यहाँ पे भारत का मैप बना हुआ है, यहाँ पे अपना फ्लैग बना हुआ है इंडिया का। फिर इधर पे राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ है और इंटरनेशनल इंग्रीगेशंस लिखा हुआ है यहाँ पे। और 2001 इसकी ईयर मिंटिंग लिखी हुई है। और मिंटिंग का जो है तो मैं आपको बता दूं कि मिंट ही आपको ले जा सकती है ऊंचाइयों की ओर। तो मिंटिंग आप खास याद रखें, कोई भी कॉइन की मिंट आप पहचानिए तो उससे आप नए नए अगर अब नए नए आप अगर कलेक्टर बने हुए हो, नए नए कलेक्शंस करने का शौक आपको है, तो आप अगर आप ये कलेक्शंस कर रहे हो कॉइन के बारे में, तो ऐसे ही कुछ भी मत कलेक्शंस कर लीजिए। आप खास करके मिंटिंग को देख समझ के देखिए कि मिंटिंग क्या चीज़ है। मिंटिंग ही आपको बहुत चीज़ सिखाएगी। अगर आपके पास मुंबई मिंट का कॉइन हो तो यहाँ ईयर के नीचे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे डायमंड बना होगा। अगर आपके पास नोएडा मिंट का कॉइन हो तो यहाँ ईयर के नीचे डॉट बना होगा। अगर आपके पास हैदराबाद का कॉइन है तो नीचे ईयर के नीचे स्टार बना होगा। अगर आपके पास कैलकट्टा मिंट का कॉइन हो तो नो मिंटिंग होती है कॉइन में, जैसे मेरे पास कॉइन है उसमें कोई मिंटिंग नहीं है तो नो मिंटिंग होती है। तो कलेक्शंस आप करो तो मिंटिंग देख के कीजिए। इस तरह से अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कलेक्शंस कर रहे हो तो आप थोड़ा मार्क कर लीजिए, नोटबुक में मार्क कर लीजिए। अब नए नए कलेक्टर बने हो तो आपको आइडिया आएगा कि हमें कौन सा कॉइन हम कौन से कॉइन आपको बोल रहे हैं, तो आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। और रिपब्लिक इंडिया के 2 रुपीज़ का 2001 वाला कॉइन है हमारे साथ। और 1992 से लेके 1996 के बीच में ये कॉइन जारी किए गए थे। भारत के चारों मिंट से जारी किए थे, जैसे मैंने आपको ये मिंट बता दिया। और 1997 से विदेश में भी कुछ मिंटिंग हुई थी हमारी ये सब कॉइन की, जैसे 2001 का है, 2002 का है, 2003 का है, 1997 का है। ये सब चीज़ें वहाँ पे भी मिंटिंग हुई थी कॉइन्स की। और कॉइन की मिंटिंग जहाँ पे अपने यहाँ पे जैसे कि सियालत है, या फिर ब्रिटानिया मिंट है, मॉस्को हो, मैक्सिको है, फिर लिंटरसैंड है। तो इस तरह की कंट्रीज़ है जहाँ पे अपने ये कॉइन्स मिंटिंग हुए थे। तो वहाँ पे आपको अलग अलग मिंट दिखेगी। जैसे हमारे पास ये कॉइन है यहाँ पे, तो ये कैलकट्टा मिंट का कॉइन है तो नो मिंटिंग है। अगर आपके पास कैलकट्टा मिंट का कॉइन है तो इसकी मैं आज वैल्यू बताने वाला हूँ आपको। मैंने आपको 2 रुपीज़ के बहुत सारे कॉइन्स के वीडियोस बना के आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। आशा करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती होगी आपको। मैं लोगों की तरह बकवास नहीं करता हूँ, नहीं कि लोगों की तरह कुछ भी बता देता हूँ कि भाई 5 लाख का कॉइन, 2 लाख का कॉइन, 1 लाख का कॉइन या फिर 50,000 का कॉइन जो यूट्यूब पे राइटा फैला है, उस तरीके से मैं काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ मेरे व्यूअर्स को अच्छी और सच्ची और पक्की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और मेरा काम नहीं है कॉइन खरीदना, नहीं कि कॉइन सेल करना, नहीं कि कॉइन बाय करना, सिर्फ पक्की और सच्ची इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। और ये वाला कॉइन अगर आपके पास मुंबई मिंट का कॉइन हो तो मुंबई मिंट का कॉइन 2001 का कॉइन की कीमत 20 रुपये से 30 रुपये चल रही है यूएन कंडीशन में। अगर आपके पास कैलकाटा मिंट का कॉइन है जैसे मेरे पास है, तो इसकी आपको यूएन कंडीशन के
आपको 50 रुपीज़ से 60 रुपीज़ मिल सकते हैं। अगर आपके पास कैलकट्टा मिंट का कॉइन हो, नोएडा मिंट का कॉइन हो तो 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ मिल सकते हैं। अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का कॉइन है तो आपको 50 रुपीज़ से 60 रुपीज़ तक मिल सकते हैं। और लकी एरर जिसे बोलते हैं, लकी एरर जो मैं बोल रहा हूँ आपको, तो वो आपको समझा देता हूँ कौन सा कॉइन लकी एरर में आता है। यहाँ पे आप दो कॉइन देख रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ लॉयंस बने हुए, देख सकते हो ये लॉयंस बने हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप नहीं है। तो लॉयंस बना हुआ है यहाँ पे और ये वाला लॉयंस देख तो यहाँ पे दोनों में बहुत सारा फ़र्क है। इसमें डाई अलग यूज़ हुई रहती है, तो ये वाले कॉइन्स भी रेयर कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये वाले कॉइन के अंदर में गैप है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप नहीं है। तो इस तरह का अगर आपके पास कॉइन है तो लाखी एरर जो होते हैं, अलग अलग एरर्स होते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे आप पलटाओगे तो ये मैप उल्टा दिखेगा आपको, और यहाँ पे आप जैसे लॉयंस का मैंने बताया ये सब यहाँ पे सब मिस्टेक्स हो दिखेगी आपको कहीं पे भी। तो ये सब मिस्टेक जो होती है ये लकी एरर में आती है। तो इस तरह के एरर्स कॉइन्स आपको यूएन चिन कंडीशन में 500 रुपये से 600 रुपये तक दिला सकते हैं। तो इस तरह के कॉइन हो तो संभाल कर रख लीजिए। बाकी मार्केट में आपको बाज़ार में आप लेने जाओगे, मैंने एक बायर्स को पूछा था कि मुझे 2001 का कॉइन चाहिए कैलकत्ता मिंट का, तो यूएन चिन कंडीशन में उन्होंने मुझे बोला था कि 600 रुपये लगेंगे। तो इस तरह की कीमत वो बायर्स ले लेते हैं हमारे पास से, तो हम क्यों ना हमारे रिश्तेदार के पास हो तो वहाँ से उनके पास से ले लें, तो आपको बहुत आसान हुई, शायद आपको फ्री में भी मिल जाए। बाकी आपको अगर इनको 50-60 रुपये देने पड़े तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अच्छी खासी कीमत बढ़ती है कॉइन की, तो इसकी भी बढ़ जाएगी। आपके पास हो तो कॉइन कलेक्शंस करके रखिए। आप इसका पूरा प्रूफ सेट हो तो आपके पास उसको प्रूफ सेट के 1800 से 1900 चल रहे हैं, तो वो भी आपको यूएन चिन कंडीशन में ले सकते हैं आप कॉइन बायर के पास। नज़दीकी कॉइन एग्जीबिशन में जाइए, वहाँ पे कॉइन एग्जीबिशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आप आपको जो कॉइन आपके पास नहीं है वो भी आप वहाँ से बाई कर सकते हो। और कुछ कॉइन सेल करना हो तो आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हो। अब मुझे बहुत सारे व्यूअर्स पूछे सर आप ये वाला कॉइन ले सकते हो, लेकिन सर मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कॉइन्स के बारे में, नहीं कि मैं कॉइन सेल कर रहा हूँ, नहीं कि मैं कॉइन बाई कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बाकी आप मुझे बोलो कि आप खरीद लो, तो सर मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, नहीं कि मैं कॉइन बाई कर रहा हूँ। तो आप वीडियोस में पूरा ध्यान दीजिए और आप फिर कमेंट्स करके बता दो कि सर आप मेरे कॉइन ले लीजिए, ये है वो है। तो सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दूंगा सर, नहीं कि मैं कॉइन खरीदूंगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।